मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी कि ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे, खेल जगत से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो बिहार की राजनीति के लिए आज सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इतना बड़ा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 24 घंटे पहले बिहार की सियासी गलियारे से जो हवा उठी वो आज सुबह होते इतना बड़ा तूफान बन गया। बिहार की राजनीति की सूरत ही बदल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया। कल दोपहर बाद से न्यूज 18 ने जैसे इस खबर को चलाना शुरू किया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मच गया। आज सुबह से ही भारी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर इकट्ठा होने लगे। ये सभी लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएं, वे बिहार के सीएम ही बने रहें और विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए, हंगामा और तोड़फोड़ भी किया। कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए सीएम आवास के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए, लेकिन अंत में वही हुआ जो नीतीश कुमार ने तय कर लिया था। आखिरकार नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, जिसके बाद अब बिहार में नई सरकार और नई सरकार के मुखिया की तलाश शुरू हो गई है। तो पटना में एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं दी। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं
वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा, नीतीश पर कोई दाग नहीं लगा। शाह के इस बयान पर सियासत इस वक्त बिहार की जरूर गर्मा गई। अमित शाह जी ये बताना भूल गए कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। आज बिहार की ये स्थिति नहीं बची है कि वो कर्ज का ब्याज चुका सके, कर्ज का ब्याज देने की हालत नहीं बची है। तो पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करके नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। अमित शाह जी को इसका ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह जी जेपी के सिद्धांतों पर अगर नीतीश जी चले होते तो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित नहीं करते। 92,000 करोड़ के सीएजी के घोटाले हुए हैं, उसकी जांच की प्रक्रिया और उसका जांच करवा दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कहा कि नीतीश जी के दामन पर कोई दाग नहीं। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे युग पुरुष रहे जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर बिहार को इस ऊंचाई पर लाया। इनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम ने भी अपना नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई दिग्गज वहां मौजूद रहे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल यही कि बिहार का अगला सीएम कौन? का निर्णय है। 5 के 5 हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के नामांकन किए हैं और 5 की 5 सीट हम लोग जीते। अरे देखिए, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ये सब तय करते हैं। ये आम लीडर के कह देने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता ने अभी कहा कि आप लोगों ने खेला कर दिया, जेडीयू को समाप्त करने की आप लोगों की तैयारी है पहले से। नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, सब समय के अनुसार सब कुछ होता है। तो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। नीतीश कुमार अब केंद्र में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो रामनाथ ठाकुर ने भी पार्टी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यसभा जाने का सीएम नीतीश का निर्णय है। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश के कार्यकाल को याद किया जाएगा। नामांकन हुआ है एनडीए के कैंडिडेट के रूप में 5 उम्मीदवारों का, और ठीक है कि औपचारिकता अभी शेष है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है। और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। निशांत जी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये और अच्छी खबर है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो बहुत अच्छा काम किया है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। नीतीश कुमार जी भी आपके साथ राज्यसभा जा रहे हैं सर। हाँ, अच्छी। देखिए, बिहार के लिए ये शानदार 2 दशक आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा। कहीं ना कहीं 78 वर्षों के आज़ाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। तो वहीं एक तरफ जहां सियासी गलियारे में सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, तो वहीं राज्य की महिलाओं का क्या स्टैंड है वो जान लेना इस वक्त बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। इसी बीच हमारे संवाददाता अवनीता मिश्रा ने कुछ महिलाओं से बातचीत की,
महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री को आप शुरुआत से देख रही होंगी, जब वो मुख्यमंत्री बने एक जंगल राज्य था, बिहार जंगल राज के लिए बदनाम था, अब कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। जंगल राज से निकाले हैं, स्कूल बच्ची लोग जा रही है, पहले बहुत नहीं के बराबर, गांव में नहीं जाता था कोई। मतलब उनके राज्यसभा जाने से दुखी हैं आप? हाँ, हम लोग दुखी हैं। नहीं तो निशांत को बना में। अच्छा, मतलब ये भी डिमांड है, नीतीश नहीं तो निशांत। हाँ। कितना बदलाव देखा आपने बिहार में? महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जंगल राज था, जंगल राज बोले तो मतलब कि महिलाएं शाम होते ही बाहर नहीं निकलती थी। और उनके आने के बाद महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। सशक्तिकरण जो आया उसमें महिला का बहुत विकास हुआ है। पहले तो जो दारूबंदी किए हैं उससे महिलाएं बहुत, मतलब गांव से लेके शहर तक, जिनके पति पीने के बाद पीटते थे, पत्नी को बहुत प्रताड़ित लोग करते थे, इससे महिलाएं बहुत खुश हुई। और गांव-गांव में वो बच्चियों को, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाएं। महिला से कि उनके जाने से महिलाओं को दुख हुआ है। दुख तो है, दुख तो हो रहा है। महिलाएं, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि जंगल राज को बदलकर महिलाओं को सुरक्षित किया नीतीश कुमार ने, महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। हम लोग 90 के टाइम में जब थे तो शाम 4 बजे से निकलने में पटना में या कहीं भी पूरे बिहार में डरते थे, और अब जब से वो आए हैं तब से 10-11 बजे रात तक महिलाएं, लड़कियां अकेले घूमती है गांव कस्बों में, पटना में, कोई डर नहीं है। लेकिन अब डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उस चीज से डर रहा है लोग। जो तस्वीर बदली है, आपने भी महसूस किया कि महिलाएं पहले की तुलना में अब सुरक्षित है? श्रेय नीतीश कुमार को जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, सिर्फ महिला ही नहीं, बहुत सारी कनेक्टिविटी उन्होंने जो 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 का जो सारा योजना निकाला था उसके तहत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। जैसे उन्होंने बोला हर घर नल, वो भी दिए, हर खेत जल, वो भी दिए, इरिगेशन दिए, कनेक्टिविटी देखिए, इस शहर से उस शहर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले रोड इतनी खतरनाक थी, इतनी जर्जर थी कि हम लोग बस में चढ़ते तो लगता था अब घर सेफली पहुंचेंगे कि नहीं। वो सबसे ज़्यादा चीज़ तो एजुकेशन लाए। बिहार में महिलाएं, बच्चियां सब स्कूल जा रही हैं, उनके बहुत सारी योजनाएं जो शिक्षा के प्रति था वो उसके तहत तो लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़। यही वजह है कि जो बिहार की महिलाएं हैं मुख्यमंत्री के शासन काल में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और अब उनके मन में डर भी है कि आगे क्या होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नीतीश युग का अंत हुआ है। उन्होंने बिहार को अंधेरे से बाहर निकाला है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को लोग हमेशा याद करेंगे। करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी से। त्यागी जी, नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जाएंगे, यानी बिहार में मुख्यमंत्री का जो पद है उन्हें छोड़ना होगा। एक तरह से कहें तो नीतीश युग का अंत हो गया, बिहार से राज्यसभा में आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश युग का अंत हुआ है। नीतीश कुमार कोई व्यक्ति भर नहीं बचे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाए हैं। उसके लिए नीतीश कुमार सदा सदा याद किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लोहिया चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर की तर्ज पर उन्होंने राजनीति के जो शुद्धिकरण को अपना रखा, पैसे की और जाति की राजनीति से अपने आप को अलग रखा, और जिस शिखर पर वो पहुंचे अपने सिद्धांतों को लेकर के, तो वो भी उनको कभी न कमजोर होने देगा न मिटने देगा। मैं मानता हूं कि जब तक बिहार है, जब तक बिहार की बाहर के चर्चे हैं, तब तक नीतीश कुमार को लोग याद करते रहे। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी हटा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल। से पहले भी हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कहते थे कि नीतीश जी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, महाराष्ट्र वाला खेल करेगी।
अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर फंदे से लटका हुआ शव छात्र का बरामद किया गया है। हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था छात्र और उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने हालांकि शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट के बाद पुलिस इसे लेकर कार्रवाई करेगी और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद इस पर कार्रवाई होती हुई दिखेगी। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग जरूर रखी। लगभग 8 बजे जानकारी मिली कि ये लड़का है उसको फांसी दे दिया गया है। तो हम लोग वहाँ से घर से दौड़े भागे आए। तो आए तो देखे कि ऊपर में प्रशासन है, दरवाज़ा खुला था और प्रशासन के द्वारा बताया गया कि रूम में एक लड़की भी पकड़ी गई है। तो उस लड़की को दानापुर थाना में ले जाया गया है। हमको पूरा विश्वास है कि ऐसे सुसाइड नहीं हो पाएगा। यदि कोई सुसाइड करेगा ये कोई अच्छा काम नहीं है। थोड़ा भी डर जरूर रहेगा, वो दरवाज़ा बंद करेगा लेकिन दरवाज़ा खुला पाया। हाँ, और प्रशासन के लोग भी बोल रहे हैं, सर लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि दरवाज़ा हमने खुला ही पाया। हम दीवा गश्ती में थे तो उसी टाइम हमको सूचना मिली कि नागेश्वरी में कुछ हुआ है। तो वहाँ पे आए और देखे तो जब चेक किए तो लड़का फांसी वांसी लगाया हुआ था। और उसके बाद थानाध्यक्ष महोदय को सूचना दी गई और उनके द्वारा FSL की टीम आई, जांच की और अभी पोस्टमार्टम के लिए दानापुर थाना ले जा रहे हैं। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। ईरान की राजधानी तेहरान से आई इस तस्वीर में आजादी चौक के पास का इलाका अटैक के बाद मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया। इमारतें टूट चुकी हैं, धुएं का गुबार पूरे इलाके में छाया हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाते हुए अटैक का वीडियो तक जारी किया। तेहरान में हर कहीं तबाही ही तबाही नजर आती है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं दूसरी ओर लेबनान के बेरूत में भी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार के ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के रेडियो स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त 10 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि कैसे हर तरफ सिर्फ विनाश की तस्वीर है। तो ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइल दागे हैं जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। तेल अवीव के किरिया इलाके को भी निशाना बनाया गया जहां इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ धुआं और हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी से बातचीत की है। पीएम और मैक्रों की फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बातचीत की जानकारी दी। पश्चिम एशिया के हालात पर मैक्रों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मैक्रों से कूटनीति की तरफ लौटने पर चर्चा जो है बताई जा रही की हुई है। शांति बहाली के लिए दोनों देश प्रयास करेंगे। ये बड़ी बातचीत। तो ईरान अटैक के बाद तेल अवीव में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ईरानी मिसाइलों के सामने इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है। ईरानी मिसाइल तेल अवीव के आसमान में तबाही मचा रहे हैं और तस्वीरें देखिए, तबाही इस रूप में कि जमीन पर तो कहर बनकर ये टूट रही हैं और इजराइल के आयरन डोम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ी खबर आई। सचिन अब ससुर बन गए हैं। बेटे अर्जुन तेंदुलकर विवाह के बंधन में बंध गए। तस्वीर आपके सामने।
रविवार को अर्जुन ने सानिया चंडोक के साथ एक भव्य समारोह में शादी रचाई। इस खास शादी समारोह में परिवार के करीबी सदस्य, दोस्त और खेल जगत की नामचीन हस्तियां शामिल हुई। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में हुई इस शादी में पूर्व कप्तान धोनी और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन शामिल हुए। रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, इरफान पठान के साथ साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। और अब बात T20 वर्ल्ड कप की, तो उसका दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला आज होने वाला है और भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह महामुकाबला होगा, जिसमें फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम से भिड़ंत करेगी, जो पहले ही साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला होने वाला है। भारत और इंग्लैंड की टीमें लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। 2022 में इंग्लैंड को और 2024 में भारत को जीत मिली थी। ऐसे भी हर शख्स आज ये देखना चाहता है कि भाई आज कौन सी टीम बाजी मारती है। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। तो भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को काफी हलचल देखने को मिली, जिसकी वजह से शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। नतीजा ये रहा कि 5 मार्च को शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 899 अंक की बढ़त के साथ 80,015 अंक के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 285 अंक चढ़कर 24,765 अंक के स्तर पर बंद होता है। मिड कैप शेयरों की बात करें तो पूरे दिन उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 मार्केट बंद होने तक 242 अंकों की बढ़त के साथ 16,441 अंक पर जाकर बंद हुआ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।